अनु एक प्यारी सी 8 साल की बच्ची थी। वो एक छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा और 2 साल के छोटे भाई के साथ रहती थी। उसका घर बिल्कुल सड़क से लगा हुआ था और उसे छत पर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों को देखने में बहुत मजा आता था। कई बार तो वो छत पर खड़े खड़े हाथ हिलाकर आने जाने वालों को बाय भी करती और कुछ लोग भी ये देखकर खुशी से हाथ हिलाते। एक दिन तो जब एक सैनिकों से भरा मिलिट्री ट्रक सामने से निकला तो उसने बाकायदा सल्यूट मारा, जैसे कि उसने कभी टीवी पर देखा था। और मजा तो तब आया जब सैनिकों ने भी ट्रक में बैठे बैठे ही जोर से गुड मॉर्निंग बोला। तब से अनु को ये सब करने में और भी मजा आने लगा। लेकिन अनु को सबसे ज्यादा मजा आता था बस को देखने में। उस गांव में रोज एक ही बस चलती थी। बस वो पास वाले शहर तक जाती और वापस आती। कभी कभी उसका कोई दोस्त जब शहर से घूमकर वापस आता तो वो शहर के बारे में बताता। शहर की बड़ी बड़ी दुकानें, रोशनी से जगमगाती सड़कें, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां और भी न जाने क्या क्या। अनु को भी ये सब सुनकर शहर देखने की बहुत उत्सुकता होती। बहुत क्यूरियस बच्ची थी वो। इस तरह से दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। जब भी उसके आसपास कोई शहर की या बस की बात करता तो वो सब कुछ बहुत ध्यान से सुनती। थोड़े दिनों में उसे ये पता चल गया कि बस हर दिन 2 बजे गांव से जाती है और शहर का रास्ता 45 मिनट का है। वहां पर आधा घंटा यानी 30 मिनट रुककर बस वापस चलती है और 4 बजे वापस गांव पहुंच जाती है। कुछ लोगों से ऐसे ही कुछ सवाल पूछ पूछ कर उसने ये भी मालूम कर लिया कि बस का एक तरफ का किराया पूरे 5 रुपए था। जब पड़ोस वाले अंकल से अनु ने पूछा था तो अंकल ने किराया बताने के साथ ये भी बोल दिया था, अरे ये तो बड़ा ही कम किराया है। लेकिन अनु के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम थी। उसने तो कभी भी 5 रुपए एक साथ देखे ही नहीं थे। अब अनु ने सोचना शुरू किया, अगर कोई 2 बजे की बस में बैठकर शहर जाए और उसी बस में बैठकर वापस आ जाए तो वो 4 बजे वापस गांव पहुंच सकता है। इसके लिए किराए के कुल 10 रुपए लगेंगे। अनु सोचती रही और कुछ प्लान करती रही और कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। फिर एक दिन जब होली आने में अभी कुछ दिन बाकी थे, शहर जाने वाली बस गांव की सड़क पर चली आ रही थी। ड्राइवर को अचानक एक छोटी सी बच्ची सड़क पर हाथ हिलाकर रुकने का इशारा करती हुई दिखाई दी और फिर एक मीठी सी लेकिन जोर की आवाज सुनाई दी, बस रोक दीजिए। बस रुकी तो कंडक्टर ने खिड़की में से सर बाहर निकालकर पूछा, अरे किसे जाना है, जल्दी चढ़ो। अरे मैं हूँ अनु बोली। और मुझे ही शहर जाना है। अब बस पूरी तरह रुक चुकी थी। कंडक्टर ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें जाना है? अनु ने बड़ी सधी आवाज में जवाब दिया। हाँ हाँ, मुझे ही जाना है। ये देखो मेरे पास किराया भी है। और ये कहते हुए अनु ने हाथ आगे बढ़ाकर मुट्ठी खोल दी जिसमें कुछ सिक्के थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले बस में तो चढ़ाओ, उसके बाद पैसे दे देना। कंडक्टर ने बोलते हुए अनु को सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अनु से झिड़कती हुई बोली, ठीक है, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही चढ़ जाऊंगी। कंडक्टर भी थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था। बोला, अरे अरे गुस्सा मत होइए मेम साहब जी, आइए आइए, आप ये सबसे अच्छी वाली आगे की सीट पर बैठिए। चलो भाई सब लोग जरा रास्ता छोड़ दो, बड़ी रौबदार मेम साहब आई हैं आज तो बस में। इस समय बस में सिर्फ 8-10 ही यात्री थे और उनमें से ज्यादातर कंडक्टर के मजाकिया स्वभाव को जानते थे। कंडक्टर की इस बात पर सब हंस दिए और अनु भी थोड़ा झेप सी गई। वो जल्दी से जाकर खाली सीट पर बैठ गई। कंडक्टर अनु के पास जाकर बोला, मेम साहब अगर आपकी इजाजत हो तो हम बस को आगे बढ़ाएं। फिर उसने 2 बार अपनी सीटी बजाकर ड्राइवर को बस आगे बढ़ाने का संकेत दिया और बस शहर की ओर चल पड़ी। अनु चारों ओर सिर्फ घुमा घुमा कर बस को देख रही थी। उसने ऐसा कुछ पहली बार जो देखा था। बढ़िया गद्देदार सीटें, चमचमाती हुई स्टील की रॉड्स, गोल गोल स्टीयरिंग और गियर का बड़ा सा लट्टू। अनु को यह सब बहुत ही चमत्कारी लग रहा था। सिर्फ एक दिक्कत थी, सीट के साथ जो खिड़की थी वो ऊपर से सिर्फ आधी ही खुलती थी, इसलिए वो बाहर के नज़ारे पूरी तरह से देख ही नहीं पा रही थी। तो फिर वो सीट पर खड़ी होकर बाहर के दृश्य देखने लग गई। अभी बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। सड़क जरा पतली थी, एक तरफ नहर और दूसरी तरफ दूर दूर तक सरसों के खेत, बीच बीच में बड़े पेड़ों के झुरमुट और कुछ आम के बाग। ये सब बहुत ही मजेदार लग रहा था। अचानक पीछे से आई एक आवाज से अनु चौंक गई। बेटा ऐसे मत खड़े हो, बैठ जाओ। वो एकदम से बैठ गई और पीछे मुड़कर देखने लगी कि किसने बोला।
पीछे एक बूढ़े से व्यक्ति बैठे थे जो वाकई अनु की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिख रहे थे, लेकिन अनु को उन पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन यहाँ बच्चा कौन है? मैंने भी बस में बैठने के लिए सबकी तरह पूरे 5 रुपए दिए हैं। कंडक्टर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे साहब, ये मेम साहब तो बहुत ही समझदार हैं। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने आप पूरा किराया देकर अकेले शहर तक जा सकती है? अनु ने गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा और बोली, मैं कोई मेम वेम नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखिए। और आपने अभी तक मुझे टिकट भी नहीं दी है। कंडक्टर ने अनु की आवाज की नकल करते हुए कहा, मैं ध्यान रखूंगा। इस पर सब और हंसने लगे और फिर अनु भी उनके साथ हंसने लग गई। कंडक्टर ने टिकट पंच किया और अनु को पकड़ा दिया। फिर बोला, आप आराम से बैठिए, अब आपने पूरी सीट का पैसा जो दिया है, खड़े होकर थोड़ी ना जाएंगे आप। अनु खड़े होते हुए बोली, लेकिन मैं तो खड़े होकर ही जाऊंगी। अनु बाहर के नज़ारे देख रही थी और सोच रही थी। उसका पहला सफर था ये। कितने ध्यान से एक एक चीज सोचकर उसने यह योजना बनाई थी। उसने बहुत कंजूसी करके टॉफी, खिलौने, गुब्बारे इत्यादि सबके लालच को छोड़कर एक एक पैसा जोड़कर 10 रुपए इकट्ठे किए थे। ये सब कितना कठिन था, खासकर उस दिन गांव के मेले में, जब बहुत चाहते हुए भी उसने झूला नहीं झूला था, जबकि उसे मेले के लिए पैसे भी मिले थे। एक बार जब पैसे पूरे हो गए थे तो दूसरी दिक्कत थी, बिना माँ को पता लगे घर से कैसे निकले। लेकिन इसमें उतनी मुश्किल आई नहीं। प्रत्येक दिन उसकी माँ छोटे भाई के साथ खुद भी 1 बजे से 4 बजे तक अंदर की कोठरी में जाकर सो जाती थी। अनु प्रायः इस समय में आसपास घूमने निकल जाती थी। आज इसी मौके का इस्तेमाल वो बस में घूमने में कर रही थी। बस इसी तरह चलती जा रही थी और सड़क किनारे के पेड़ पीछे की ओर रेस लगाते रह रहे थे। थोड़ी देर बाद बस शहर में घुस गई और एक चौड़ी सी सड़क पार करने लगी। इस सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी दुकानें और उनमें सजे मनभावन सामान को देखकर अनु बिल्कुल मंत्रमुग्ध सी हो गई। इतनी भीड़, ऐसी चमकदार चीजें, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो सबको घूर घूर कर देख रही थी। थोड़ी देर में बस स्टॉप पर पहुंचकर रुक गई और एक एक कर सभी यात्री उतर गए, परंतु अनु बैठी रही। अरे मेम साहब, कंडक्टर बोला, क्या आप अभी नहीं उतरेंगी? यहाँ पर सेवा समाप्त हो गई है। आपके 5 रुपए का किराया सिर्फ यहाँ तक ही लाता है। नहीं, मैं इसी बस में वापस जाऊंगी। उसने और 5 रुपए अपनी जेब से निकाले और वो सिक्के भी कंडक्टर को पकड़ा दिए। कंडक्टर को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने फिर अनु को बोला, क्यों, क्या हो गया? नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ बस में एक सफर करना चाहती थी। लेकिन अब जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो क्या शहर देखना नहीं चाहोगी? अकेले? नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगेगा। कंडक्टर को इस छोटी सी बच्ची की बातों में बहुत मजा आ रहा था। वो बोला, लेकिन बस में आने में तो तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? अरे, उसमें डरने की क्या बात है? उसने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, तो सामने की दुकान से जाकर एक फ्रूटी तो पी लो। नहीं, मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं। अनु ने जवाब दिया, बस मुझे वापसी की टिकट दे दीजिए। अरे, तुम्हें फ्रूटी के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे, उसके पैसे मैं दे दूंगा। कंडक्टर को उस बच्ची पर बहुत स्नेह आ रहा था। नहीं नहीं, अनु दृढ़ता से बोली, मैं नहीं पीऊंगी। ठीक है, बोलकर कंडक्टर बस से उतर गया। थोड़ी देर में कुछ और यात्री भी आकर बस में बैठ गए। फिर कंडक्टर और ड्राइवर भी आ गए और बस गांव की ओर वापस चल दी। टिकट देते हुए कंडक्टर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप वहाँ तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे? नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढेगा। अनु ने तुरंत जवाब दिया। लौटते समय भी पूरे रास्ते अनु खिड़की से बाहर देखती रही। नहर में छलांग लगाते बच्चे, गन्ने से भरी बैलगाड़ियां और उनमें से गन्ने खींचकर भागते हुए बच्चे, बीच बीच में दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ियां, ये सब उसे बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। 4 बजे जब बस गांव पहुंची तो अनु अपनी सीट से उठी और कंडक्टर की ओर मुड़कर बोली, थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया। ठीक है मेम साहब, जब भी आपका मन करे आप बस की यात्रा के लिए आ जाना। हाँ, लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना। अनु हंसती हुई बस से छलांग मारकर उतरी और अपने घर की ओर भाग गई। उसकी माँ उसी समय अपनी कोठरी से बाहर आ रही थी। आज तो बहुत मजा आया माँ। अनु को अचानक बोध हुआ कि माँ को बस यात्रा के बारे में नहीं बताना है। माँ ने शक से पूछा, कहाँ गई थी तू? बाबा क्या लगा रखा है? अरे कुछ नहीं माँ, मैं तो छत पर ही थी और मैंने बहुत से लोगों को बस में जाते हुए देखा। अच्छा ठीक है, लेकिन तू आजकल बहुत छत पर रहने लगी है, थोड़ा अपने भाई के साथ भी बैठा कर। ठीक है माँ। हौले से मुस्कुराते हुए अनु ने कहा। वो नहीं चाहती थी
कि कोई उसकी मुस्कान का मतलब समझ पाए।